जय श्री राधा कृष्ण। माधव मास की जय। माघ मास के ठाकुर की जय। माघ के इस पवित्र महीने में थोड़ा सा पुण्य भी हमें बहुत अधिक फल देने वाला है। इस पवित्र महीने में नियम से स्नान और पूजा भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती है। अब आज इस वीडियो में आपको माघ मास में कहीं सुने जाने वाली 5 कहानियां बताती हूँ। बहुत सुंदर कहानियां हैं। माघ मास में रोज इसे नियम से माघ महात्म के साथ सुने। इसे सुनने मात्र से हमें कृष्ण कृपा और भक्ति मिलती है। आज की वीडियो में आपको गणेश जी की कहानी, माघ स्नान की कहानी, माघ में पीपल सींचन की कहानी और तुलसी सींचन की कहानी सुनाऊंगी। रोज पूजा के बाद माघ महात्म का एक अध्याय सुने और फिर ये कहानियां सुने। ये सुनते हुए हाथ में फूल, तिल या चावल और दक्षिणा जरूर रखें। अब एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ मास के ठाकुर की जय। त्रिलोकी नाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी स्वभाव से घमंडी, कुटिल और ईर्ष्यालु थी। उसके 2 पुत्र भी थे, इसलिए उसे अपने घमंड का और अधिक एहसास था। इसके विपरीत छोटी रानी अत्यंत विनम्र, दयालु और सरल स्वभाव की थी। वो गणेश जी महाराज की अनन्य भक्त थी। हर दिन पूरे भाव से गणपति पापा की पूजा करती, दीप प्रज्वलित करती, मोदक चढ़ाती और बस यही प्रार्थना करती कि हे विघ्नहर्ता, हमारे राज्य के सभी दुखों को हर लो, मेरे पति के सभी दुखों को हर लो। लेकिन उसकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा दुख ये था कि उसे कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना भी सहन नहीं होता था। एक बार राजा ने तीर्थ यात्रा पे जाने का निश्चय किया। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, तुम भी मेरे साथ चलो? बड़ी रानी बोली, नहीं, आप अकेले जाइए, हम यही रहकर राज्य संभाल लेंगे। राजा ने पूछा, मेले से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बड़ी रानी ने लंबी सी लिस्ट राजा के हाथ में पकड़ा दी। महंगे कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने, आभूषण, सब कुछ। फिर राजा ने यही प्रश्न छोटी रानी से भी किया। छोटी रानी ने सर झुकाकर कहा, महाराज, आपने मुझे सब कुछ दे रखा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में सोचने लगे, छोटी रानी कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, क्यों ना उसके लिए गणेश भगवान की एक सुंदर प्रतिमा ले चलूं। राजा ने वैसा ही किया। तीर्थ से एक अत्यंत सुंदर गणेश जी की प्रतिमा लेकर आए। राजमहल लौटकर बड़ी रानी को उसका सारा सामान दे दिया और छोटी रानी को वो प्रतिमा भेंट कर दी। छोटी रानी की आंखें भर आई। उसने श्रद्धा से प्रतिमा को पूजा घर में स्थापित कर दिया। और भक्तों, जैसे ही गणेश जी की प्रतिमा महल में स्थापित हुई, चमत्कारों की तो वर्षा होने लगी। पड़ोसी राज्य से चल रहा युद्ध समाप्त हो गया और राजा को विजय मिली। राज्य में वर्षों से चली आ रही जल समस्या अपने आप ही समाप्त हो गई। कुएं, तालाब, सरोवर सब अपने आप स्वजल से भर गए। फसलें लहरा उठी। कुछ महीनों बाद छोटी रानी गर्भवती भी हो गई। राजा का आनंद देखने लायक था, लेकिन बड़ी रानी का हृदय ईर्ष्या से जल रहा था। वो सोचने लगी कि जब से ये गणेश भगवान की प्रतिमा आई है, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। उसने अपनी दासियों को बुलाया और प्रतिमा चुराने का आदेश दिया। दासियां रात में प्रतिमा चुरा लाई। बड़ी रानी ने उस प्रतिमा को पास के एक कुएं में फेंक दिया। और भक्तों, उसी रात उस स्थान पर एक अद्भुत पेड़ उगाया। पेड़ पर सिर्फ एक ही फूल खिला और वो भी सोने का। सुबह पूरे नगर में हड़कंप मच गया। सब उस फूल को पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी का हाथ वहां तक नहीं पहुंचा। राजा भी बड़ी रानी के साथ ये देखने के लिए पहुंचे, लेकिन वो भी असफल रहे। अंत में छोटी रानी को बुलवाया गया। वो आई और उस पेड़ के नीचे अपना आंचल फैला के खड़ी हो गई। और तभी वो सोने का फूल सीधे उसकी झोली में आ गिरा। जैसे ही फूल झोली में गिरा, वो गणेश भगवान की वही प्रतिमा बन गया। राजा चौंक गए, ये तो वही प्रतिमा है जो मैं तीर्थ से लाया था। तभी प्रतिमा से दिव्य आवाज आई, जिसने मुझे यहाँ फेंका है वो स्वयं सत्य स्वीकार कर ले। लेकिन बड़ी रानी भय और लज्जा से चुप रही। तभी कुएं के जल में सबको सारा दृश्य दिखाई दिया, कैसे बड़ी रानी ने दासियों से प्रतिमा चुरवाई और कुएं में फिकवाई। राजा का क्रोध फूट पड़ा। उसने बड़ी रानी को दंड स्वरूप नगर से बाहर पुराने महल में रहने भेज दिया। और गणेश जी की महिमा देखकर राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और विधि विधान से प्रतिमा की स्थापना की। 9 महीने बाद छोटी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने पूरे नगर में गणेश जी की पूजा का आदेश दिया। हर घर में भक्ति फैल गई। नगर सुख समृद्धि से भर गया। तो भक्तों, हमें इस कथा से यही सीख मिलती है कि ईर्ष्या विनाश की जड़ है और भक्ति उन्नति का मार्ग। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा की, उसे भक्ति दी, वैसे ही हम सब पर कृपा बनाए रखना। हम सबको अपने चरणों की सेवा देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना।
इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरते सबके दुख और दरिद्रता हर लेना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। शास्त्रों में कहा गया है जिसके पास कुछ नहीं, अगर उसके पास श्रद्धा है तो भगवान उसके पास सब कुछ पहुंचा ही देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में हरिया और शांति नाम के एक पति पत्नी रहते थे। बेहद गरीब, इतने गरीब कि सुबह खाना मिल गया तो शाम की कोई गारंटी नहीं। परिवार में ना कोई बुजुर्ग ना कोई संतान, बस वही दोनों और उनका संघर्ष। हरिया रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता और शांति उन लकड़ियों को बाजार में बेच आती। उसी से दोनों का पेट भरता था। कपड़े पुराने, झोपड़ी कच्ची, पर दिल में कोई शिकवा नहीं। समय ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन की बात है, तब माघ का महीना आने वाला था। गांव की औरतें कुएं पर माघ स्नान की चर्चा कर रही थी। शांति चुपचाप उन सब की बातें सुन रही थी। उसे माघ स्नान के बारे में कुछ नहीं पता था। वो कुएं के पास आई और पूछने लगी, बहन ये माघ स्नान होता क्या है? और जब उसने माघ स्नान का महत्व सुना, माघ मास पुण्य, शुद्धि, दान, उद्यापन, तो उसका मन भीतर से जाग उठा। उसने वही मन में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं भी माघ स्नान जरूर करूंगी। लेकिन जब दान और उद्यापन की बात आई तो शांति का मन थोड़ा सा डगमगा भी गया। सोचने लगी घर में खाने को तो कुछ है नहीं, अगर हरिया से दान की बात कही तो वो नाराज हो जाएगा। पर फिर भी उसके मन से आवाज आई, स्नान मेरा कर्म है, फल भगवान की मर्जी। माघ का महीना शुरू हुआ। शांति गांव की औरतों के साथ रोज स्नान करने लगी। जैसा देखती वैसे ही पूजा पाठ भी करने लगी। अब देखिए उसकी सच्ची श्रद्धा। वो रोज लकड़ी के गट्ठर से एक लकड़ी अलग रख देती थी और सोचती थी माघ के अंत में इन्हें बेचकर उद्यापन करूंगी। रोज स्नान, आंवला, पीपल सींचना, मन में बस भगवान का नाम। धीरे धीरे पूरा महीना बीत गया। माघ 14 के दिन शांति ने उन बचाई हुई लकड़ियों को बांधा और बाजार बेचने के लिए चली गई। बाजार पहुंचकर वो हैरान रह गई। वो लकड़ियां चंदन की बन गई। उसी समय नगर के राजा की सवारी उधर से गुजर रही थी। चंदन की खुशबू इतनी तेज थी कि राजा खुद ब खुद रुक गए। राजा ने पूछा, ये लकड़ियां किसकी है? शांति डरते डरते बोली, हुक्म मेरी है। राजा ने पूछा, क्या लोगी? तो उसने बोला, जो आप दे देंगे वही ले लूंगी, बस मुझे तो 5 ब्राह्मणों को जिमाना है। राजा समझ गए कि ये लकड़ियां अनमोल है। उसने तुरंत अपने सेवकों से कहा कि 5 ब्राह्मणों को जिमाने जितना सीधा इस बहन के घर पहुंचा दो। अब सारा सामान उसके घर आ गया। शांति की आंखों में आंसू आ गए कि ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी है। माघ पूर्णिमा आई, उसने बढ़िया स्नान किया, सामान से लड्डू, चूरमा और जो भी बना सकती थी सब बनाया। खाना बस इतना ही बना कि 5 ब्राह्मण चीम सके। हरिया के मन में लालच आया, इतना अच्छा खाना हम ही खा लेते, क्योंकि उसने तो उससे पहले इतना अच्छा खाना देखा नहीं था। पर शांति अड़िग थी। उसने कहा, भगवान का वचन पहले निभाएंगे। उसने बढ़िया ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और दिल से आशीर्वाद लिया। और भक्तों, जैसे ही ब्राह्मण आशीर्वाद देके खड़े हुए, पूरी झोपड़ी महल बन गई। रसोई में 36 तरह के व्यंजन प्रकट हो गए। हरिया और शांति भगवान की कृपा देखकर नतमस्तक हो गए। अब ना गरीबी थी ना कोई चिंता, सिर्फ संतोष और भक्ति का माहौल था। ये प्रसंग हमें बताता है, दान धन से नहीं नियत से होता है। हे मधुसूदन भगवान, जैसे आपने शांति का माघ स्नान पूर्ण कराया, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरने वाले सबका स्नान, व्रत और जीवन सफल बनाना। अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माघ मास के ठाकुर की जय। शास्त्रों में कहा गया है, जिसने भगवान का हाथ थाम लिया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते पोते के साथ रहती थी। बेटा बहू बहुत पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके थे। अब वही बुढ़िया माई लोगों के घर काम करके अपने पोते और खुद का पेट पालती थी। शरीर बड़ा था लेकिन मन श्रद्धा से भरा हुआ था। वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। हर साल माघ मास आते ही वो नियम लेती, माघ स्नान, तुलसी पूजा, पीपल सींचना, सूर्य को जल अर्पित करना, दीप दान, परिक्रमा, सब नियम निभाती। और एक नियम कभी नहीं तोड़ती, माघ में रोज किसी ना किसी चीज का दान करना। यम के लिए घड़ा दान करना वो कभी नहीं भूलती थी। बेटा बहू के जाने के बाद उसकी हर प्रार्थना बस पोते के लिए ही होती थी। भगवान की कृपा से जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी। समय बीता, पोता बड़ा हुआ, काम करने लगा। बुढ़िया माई ने कहा, अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। पोते ने कहा, अम्मा अब तू काम मत कर, आराम कर, तब मैं शादी करूंगा। बुढ़िया माई मान गई। शादी हुई। बहू देखने में बहुत अच्छी थी। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू को बुढ़िया माई से परेशानी होने लगी। हर
सब काम में रोक टोक, पूजा पाठ में बाधा, दान करने से तो बिल्कुल साफ मना कर दिया। घर का पूरा हिसाब बहू ने अपने हाथ में ले लिया। बुढ़िया माई के पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ती। माघ का महीना पास आ रहा था। बुढ़िया माई भीतर ही भीतर सोचने लगी। उसका तो जीवन ही माघ व्रत पर टिका था। वो किसी से कुछ नहीं बोली, बस भगवान से कहती, हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। एक दिन घर पर एक साधु बाबा आए और भोजन मांगा। उस समय बुढ़िया माई खाना खाने बैठी रही थी। वो उठी और अपना भोजन साधु बाबा को दे दिया। ये दृश्य बहू ने देख लिया, गुस्से में आग बबूला हो गई और बुढ़िया माई को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो बेचारी जाए तो जाए कहां। चलते चलते गांव की सीमा पर पहुंची। वहां एक पुराना उजड़ा हुआ भगवान शिव का मंदिर था, सुनसान, गंदा, टूटा फूटा। बुढ़िया माई अंदर गई, आंसू पोंछे, प्रेम से मंदिर साफ किया, भोलेनाथ की पूजा की। रात वही भूखी सो गई। फिर जंगल से फल लाई, भगवान को भोग लगाया और खुद भी वही फल खाए। अब वही उसका घर बन गया। दिन रात भगवान शिव और भगवान विष्णु का जप करती, पूजा करती, भजन करती। धीरे धीरे कुछ लोग वहां आने लगे। कोई पैसा, कोई अनाज, कोई कपड़ा दे जाता। बुढ़िया माई सब कुछ भगवान की सेवा में ही लगा देती। साधु संतों की सेवा करती, भूखों को खाना खिलाती। अब माघ का महीना आया। इस बार उसे कोई चिंता नहीं। पूरे नियम से माघ स्नान, व्रत और दान दिया। भगवान विष्णु अपने भक्त की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माई को एक दिव्य आशीर्वाद दिया। उसके हाथ में सत आ गया। जिसके सर पर माई हाथ रख देती उसकी मनोकामना पूरी हो ही जाती। चमत्कार फैल गया, भक्तों की भीड़ लगने लगी। उधर दूसरी तरफ जिस घर से बुढ़िया माई गई थी वहां सब कुछ उलट गया। पोते का काम चौपट हो गया, घर में खाने की कमी हो गई, बहू का गर्भपात हो गया। दुखी दुख, दुखी दुख। लोग कहने लगे बुढ़िया माई ही लक्ष्मी थी, उसके जाने से घर की बरकत ही चली गई। एक दिन बहू की माँ ने उस मंदिर के चमत्कार की बात अपनी बेटी को बताई। बहू पति को लेकर मंदिर पहुंची। जैसे ही पोते की नजर बुढ़िया माई पे पड़ी वो रो पड़ा। बहू ने भी रो रो कर माफी मांगी। बुढ़िया माई बोली, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर तुम मुझे घर से ना निकालती तो मैं भगवान की इतनी सेवा कैसे कर पाती। पोते ने कहा, अम्मा घर चलो। बुढ़िया माई मुस्कुरा दी, अब मेरा घर यही है। बुढ़िया माई ने प्रेम से दोनों के सर पर हाथ रखा। कुछ समय बाद ही बहू फिर मंदिर आई, खुशखबरी लेकर। वो गर्भवती थी और व्यापार भी चल पड़ा। बहू की बातें सुनकर बुढ़िया माई आंखें बंद करके अपने ठाकुर जी को दिल ही दिल धन्यवाद दे रही थी। तो भक्तों, इस कथा की सीख साफ है, भगवान जब रास्ता बदलते हैं तो मंजिल और भी ऊंची कर देते हैं। माघ व्रत ऐसा व्रत है जो इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देता है। हे भगवान विष्णु, हे माघ मास के देव, हे भगवान मधुसूदन, इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय, मधुसूदन भगवान की जय, माधव मास की जय। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। कहा गया है, भगवान को पाने के लिए धन नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। घर में बस वो और उसकी एक बेटी थी। किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता, फिर भी इतना नहीं कमा पाता कि दोनों समय भरपेट भोजन कर सके। पर उसकी बेटी संस्कारों की खान थी। वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। रोज नियम से पूजा, नाम स्मरण और मन ही मन भगवान से बातें करती। एक दिन माघ का महीना आने वाला था। वो गांव के कुएं पे पानी भरने गई। वहां गांव की औरतें माघ स्नान की चर्चा कर रही थी। लड़की ने जिज्ञासा से पूछा, अम्मा माघ मास का इतना महत्व क्यों है? तभी एक वृद्ध अम्मा बोली, बिटिया माघ मास भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इस मास में स्नान, व्रत, पूजा, तुलसी और पीपल को सींचने से भगवान मधुसूदन को बहुत प्रेम होता है। लड़की ने पूछा, अम्मा पीपल की पूजा क्यों करते हैं? तो अम्मा मुस्कुराई और बोली, बिटिया पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। पीपल सींचने से भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। बस ध्यान रखना, रविवार को पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बातें लड़की के दिल में उतर गई। उसने ठान लिया, मैं भी माघ मास का स्नान और व्रत करूंगी। माघ का महीना आया। वो रोज बहुत सुबह कुएं पर स्नान करती, घर आकर भगवान विष्णु की पूजा करती। उसका घर खेतों के बीच था। तुलसी तो घर पर ही थी, लेकिन पीपल घर से बहुत दूर था। फिर भी वो रोज पैदल पीपल तक जाती, जल चढ़ाती, दीप प्रज्वलित करती और वहीं खड़े खड़े भगवान से बातें करती। वो कहती, हे प्रभु मेरे पिता बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। माघ मास में उसने पूरे नियम से स्नान और व्रत किया, बिना किसी शिकायत के। भगवान उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। माघ शुक्ल एकादशी की सुबह जब वो पीपल सींच रही थी तो अचानक पीपल से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं रोज तुम्हारी बातें सुनती हूँ, मैं तुम्हारी सखी बनना चाहती हूँ।
लड़की घबरा गई। उसने विनम्रता से कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। घर जाकर उसने पिता को सब बताया। पिता स्वयं भी भागवत भक्त थे। उन्होंने कहा, जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां माता लक्ष्मी अवश्य होती है। ये तुम्हारी भक्ति का ही फल है। दूसरे दिन द्वादशी को पीपल के नीचे माँ लक्ष्मी फिर प्रकट हुई। लड़की ने बड़े प्रेम से कहा, आज से आप मेरी सहेली हैं। दोनों सखियों की तरह बातें करने लगी। कुछ दिनों के बाद माँ लक्ष्मी उसे अपने धाम ले गई। वहां का वैभव देखकर लड़की चकित रह गई। भोजन, सेवा, सम्मान सब अद्भुत। लौटते समय माँ लक्ष्मी ने पूछा, अब तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी? लड़की बोली, कल माघ पूर्णिमा है, मेरे व्रत का उद्यापन है, आप कल ही आ जाइए। घर आकर लड़की ने पिता को सब बताया, लेकिन फिर उदास हो गई। पिता ने पूछा, क्या हुआ, क्यों उदास हो? तो लड़की बोली, मैं उनकी खातिर कैसे कर पाऊंगी। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटी, माँ लक्ष्मी को धन नहीं, स्वच्छता और भाव चाहिए। घर साफ करके खीर बना लेना। लड़की ने घर की पूरी बढ़िया साफ सफाई की, बहुत बढ़िया खीर बनाई। पीपल के पास जाके माँ लक्ष्मी को बुलाया। उनके साथ भगवान विष्णु भी पधारे। लड़की ने दोनों की सेवा की, भोग लगाया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, बेटी, तुम क्या चाहती हो? लड़की ने कहा, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति और सेवा चाहिए और जीवन भर माघ व्रत करने का सौभाग्य मिल जाए। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। जैसे ही वो अंतर्ध्यान हुए, झोपड़ी महल बन गई। घर धन धान्य से भर गया। तो भक्तों, इस कथा की सीख है, जो भगवान से भगवान को ही मांगता है, भगवान उसे सब कुछ अपने आप ही दे देते हैं। हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, जैसे आप उस किसान की बेटी से प्रसन्न हुए, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुकारा भरने वाले सब पर प्रसन्न होना, सब पर कृपा बनाए रखना। हम सबको अपनी भक्ति देना, सेवा देना और सच्चा सौभाग्य देना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहा गया है, भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। माँ, बेटा और बहू। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत झगड़ालू, घमंडी और कठोर दिल की थी। वो अपनी बहू पर अत्याचार करती, दिन भर का काम करवाती और खाने में बस एक सूखी रोटी देती। पति को इस सब की भनक रही थी। वो सुबह होते ही खेतों पे चला जाता और बहू घर के काम में लग जाती। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। बातों बातों में पड़ोसन ने बताया कि वो माघ स्नान की तैयारी कर रही है। बहू ने जिज्ञासा से पूछा, माघ मास क्या होता है? तो पड़ोसन बोली, माघ मास तुरंत फल देने वाला महीना है और अगर कोई सिर्फ माघ में स्नान करके तुलसी माता को जल चढ़ा दे तो इससे भी उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। ये बात बहू के दिल में उतर गई। वो पहले से ही दुखी थी। उसने सोचा, शायद तुलसी माता की कृपा से मेरे जीवन में सुख आ जाए। शाम को उसने ये बात अपनी सास को बताई। सास बोली, कोई जरूरत नहीं है इन सब कचरों में पड़ने की, घर का काम ही तुम्हारी पूजा है। बहू चुप हो गई। कहती भी तो क्या कहती। माघ मास शुरू हुआ। बहू बहुत सुबह उठती, अंधेरे में ही नदी पर स्नान करती, फिर मटके में जल भरकर घर की तुलसी माता को सींचती और वहीं बैठ के तुलसी कथा सुनती। सास के जागने से पहले वो वापस घर आ जाती। यही क्रम रोज चलने लगा। 15 दिन तो बढ़िया बीत गए। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई, देखा घर में बहू नहीं है। दूसरे दिन भी यही हुआ तो सास समझ गई कि ये जरूर माघ स्नान और तुलसी पूजा कर रही होगी। अब सास चिढ़ गई कि इसने मेरी बात नहीं मानी, तो सास ने चाल चली। उसने पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका वहां पे रख दिया। अगली सुबह बहू को तो पता नहीं था। अगली सुबह बहू उसी मटके को लेकर नदी में पहुंच गई। स्नान किया। जैसे ही मटका जल में डुबोया, मटका गल गया, मिट्टी बह गई। बहू फूट फूट कर रोने लगी। तुलसी माता के पास जाकर बोली, हे माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा करना, मेरे पास कोई पात्र नहीं जिससे मैं आपको सींच सकूं। तभी तुलसी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हो गई और बोली, बेटी, आज तुमने जल से नहीं अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू खुश भी हुई और घबरा भी गई। बोली, माता, कल मैं जल कैसे लाऊंगी? सास को पता चला तो गुस्सा करेगी। तुलसी माता ने उसे एक सोने का मटका दे दिया। बहू खुशी खुशी घर आई। सास ने देखा कि मटका सोने का है तो बहू ने सारी बात सच बता दी। सास अंदर से तो खुश थी, पर बाहर से दिखावा करती हुई बोली कि सोने का मटका लेके जाएगी तो कोई छीन लेगा, कल जाके दूसरा मटका तुलसी माता से मांग लेना। अगले दिन बहू फिर तुलसी माता के पास गई, रोने लगी। तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दे दिया। फिर घर आई, सास ने वो मटका भी रख लिया। फिर अगले दिन वो तुलसी माता के पास पहुंची। तीसरे दिन तुलसी माता बोली, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, आज मिट्टी का ही मटका ले जा। बहू मिट्टी का मटका लेकर गई। सास भड़क गई और बोली, जिसके पास धन ही नहीं उसे जल चढ़ाने से क्या लाभ? लेकिन बहू नहीं रुकी। उसने ऐसे तैसे करके पूरे माघ मास छुप छुप कर स्नान किया और तुलसी माता को सींचती रही। महीना खत्म होने को था। एक दिन सास छुपाए हुए सोने चांदी के मटकों को देखने लगी तो देखकर चौंक गई। दोनों मटके मिट्टी के बन चुके थे। तभी तुलसी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और बोली, लालच और घमंड से पाप जन्म लेते हैं, जैसा बोओगी वैसा ही फल पाओगी।
अब सास की आंखें खुल गई। तुलसी माता के दर्शन करके जो उसके अंदर का पाप था वो भी टल गया। वो रो पड़ी, क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। तो भक्तों, तुलसी माता की कृपा से तीनों मटके फिर से सोने के बन गए। अब सास और बहू मिलकर रोज तुलसी माता की पूजा करने लगी। घर अन्न धन से भर गया। भक्ति में दिखावा नहीं, विश्वास चाहिए। हे तुलसी माता, आपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। बोला तुलसी माता की जय, माघ मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको माघ मास की ये कहानियां पसंद आई तो प्लीज इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।